स्क्रीन भी ऑन हो गई। अपने अपने लैपटॉप ऑन कर ले सभी। ठीक है, मेक श्योर कर लें कि इंटरनेट कनेक्टेड है। गूगल में आ जाए। गूगल में आपने टाइप कर लेना है वेट अ मिनट सर। एक्सनेस ग्लोबल। सर एक्सनेस। काइंडली रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दें। जी रिकॉर्डिंग ऑन ही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, इसमें आपने रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है एक्सनेस ग्लोबल में आके। सर 1 मिनट वेट करें। सर ये एक्सनेस सिंपल और जो एक्सनेस ग्लोबल इसमें सर डिफरेंस है क्या? और डिफरेंट साइटें हैं, कोई एक्सनेस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहरहाल आपने एक्सनेस ग्लोबल में आना है। सर मैंने अकाउंट सर जो वेरीफाई करवाया वो सिंपल पे वेरीफाई किया हुआ है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपका बना। वालेकुम सलाम। सर एक्सनेस ग्लोबल में पहली वेबसाइट या दूसरी वेबसाइट? ये वेबसाइट है एक्सनेस ग्लोबल। ये लिंक जब आप ओपन करेंगे एक्सनेस का, ये साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, ये फॉर्म आ जाएगा सामने। कंट्री सेलेक्ट कर लें, पाकिस्तान। कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है? एक्सनेस.ग्लोबल। अपना ईमेल डिफाइन कर लें जो भी है। फिर कौन सा क्लिक करना है ये बता दो। पासवर्ड पुट कर लें। और जो पार्टनर कोड है वो आप ये डिफाइन कर लें, 74A5। 74A5 OX4DZ7, ये आप कोड यूज कर लीजिएगा। सर कोई भी कोड यूज कर सकते हैं या यही करना है? कोई भी आप, किसी का रेफरेंस अगर है आपके पास आप वो यूज कर ले, वरना आप ये यूज कर ले। इसमें आप मेरी कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे एक्सप्रेस की। फिर सर सर प्रोफिट अपना करवाएंगे आप भी सबको। पासवर्ड रख सकते हैं मर्जी का? जी जी, पासवर्ड आप अपनी मर्जी का कोई भी, मगर मेक श्योर कर लें कि एक वर्ड कैपिटल हो और एक न्यूमेरिक हो और एक स्पेशल करेक्टर हो। ये 3-4 चीजें डिफाइन कर दें, आप ब्रोकर के साथ साइन अप हो जाएंगे एक्सेस के। फिर एक्सेस का लॉगिन मैं आपको करवा देता हूँ मेटा ट्रेडर 5 में। सर इधर कौन सा अकाउंट चूज करना है, डेमो या रियल? ये सब फिल कर लिया फॉर्म? जी एक्सेस कर। नहीं भेजा नहीं है, सिर्फ आप लिंक ओपन कर लें। सिंपल है, आपने गूगल के ऊपर टाइप करना है एक्सनेस ग्लोबल। एक्सनेस.ग्लोबल के नाम से ये साइट होगी। आपने 2-3 चेक कर लेना नीचे, जो भी एक्सनेस.ग्लोबल के नाम से लिंक हो उसको आप ओपन कर लें। आप सर ओपन इसके करेंगे। अंदर आप प्रोमो जी कोड वगैरह नहीं आ रहा है इसके अंदर? कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा आप रहने में। ये वीपीएन के बिना ही।
हाँ, लैपटॉप में वीपीएन की जरूरत नहीं होती, मोबाइल में पड़ती है। जब आपने मेटा 5 में इसको फाइंड करना होगा ना, तब जरूरत पड़ेगी। जी जी, यहाँ पे एक्सेस में रजिस्टर हो जाए आप। रियल करे या डेमो? रियल या डेमो? इधर क्या करे? सर कंटिन्यू करना है आगे? जी, कंटिन्यू कर दें। जिसने फॉर्म फिल कर लिया ये, वो कंटिन्यू कर दे। हो गया, लेकिन इधर डेमो सेलेक्ट करा या रियल? जी रिव्यू हो गया, लेकिन जी सर मैंने डेमो डेमो रियल। सेलेक्ट किया। जी जी, डेमो पे क्लिक कर दें। ओपन होने के बाद डेमो पे क्लिक कर दें। ओके सर, मैंने डेमो हो जी गया, जी। हो गया। ओके, अभी हमने रियल डिपॉजिट नहीं करना, अभी डेमो पे प्रैक्टिस करके फिर हमने रियल में करना है। तो दूसरा आपने करवाया उसके ऊपर नहीं करनी है, तो इसको छोड़ देना। बन गया है सर। दूसरा सर रियल छोड़ देना अकाउंट भी बाद में इसी पे बन जाएगा फिर? जी सर आप ये मीठा से कनेक्ट हो गएगा। जी जी जी। जैसे ही वो डेमो कर देंगे, ये डैशबोर्ड इस तरह आप स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, जब आप डेमो पे करेंगे तो ये स्क्रीन इस तरह शो होगी। आपने क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ग्रिड, वालेकुम सलाम, इस पे आपने क्लिक करके पर्सनल एरिया में आ जाना है। ठीक है, जब आप पर्सनल एरिया में आएंगे तो यहाँ डेमो का अकाउंट आपको शो हो रहा होगा। जी जी। ये डेमो का अकाउंट शो हो रहा है सबके? सर डेमो अकाउंट हाँ सर। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे डेमो के अकाउंट में। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करके अपनी अकाउंट की इंफॉर्मेशन नोट कर लेनी। MT5 लॉगिन ये कॉपी कर लें और सर्वर देख लें कौन सा शो हो रहा है आपके। मेरे तो यहाँ एक्सेस MT5 ट्रायल शो हो रहा है। हो सकता है आपके ट्रायल 1 हो, या ट्रायल 7 हो, या ट्रायल 8 हो। जो भी सर सर्वर सर यहाँ पे शो हो रहा MT5 होगा रियल ना, 3 है। वो आपने सर टाइप करना होगा। सर अब मेरा मेटा ट्रेडर 5 में आते हैं हम। यहाँ से हमने सर अपने, ट्रायल हो रहा है, सिंपल ट्रायल हो रहा है। सर कौन से 3 डॉट पे क्लिक करने हैं? ये देखिए एक ना, बार रिपीट ये करो। डेमो का अकाउंट नजर आ रहा है। दस जी हजार सर। आपके वो इनिशियल बैलेंस शो हो रहा होगा। ठीक है, जी सर। इसके राइट साइड पे आ जाए, ये सेट बैलेंस, ट्रेड, और ट्रेड के साथ ये 3 डॉट्स हैं। सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, थोड़ा सा बता दें क्या करना है। एक्सएनएक्स डाउनलोड करना है? नहीं, डाउनलोड नहीं करना, ये वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा। अगर आपने लेट ज्वाइनिंग की, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसमें जरा देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब जो ठीक। साथ साथ कंटिन्यू है, मुझे पहले उनको कंप्लीट करवा लेने दें, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा। सर इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होती सर लैपटॉप में? पार्टनर कोड है 74A5 सर OX 4DZ7 Z7। कोई बात सर नहीं, थोड़ा सा समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। यहाँ पे तो आपने डेमो 3 अकाउंट डॉट्स से पे आगे कहाँ क्लिक पे जाना करके है? अकाउंट इंफॉर्मेशन में आना है और अपने अकाउंट की डिटेल्स आपने यहाँ से नोट करनी है। हमें सिर्फ यहाँ से 2 चीजें चाहिए, एक सर्वर और दूसरा MT5 लॉगिन। सर्वर यहाँ पे एक्सेस MT5 ट्रायल आ रहा है, और MT5 लॉगिन का ये जो कोड आ रहा है, ये नंबर्स में, ये मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, कॉपी करके अब मैं मेटा ट्रेडर 5 में आने लगा हूँ, जो
हमने इंस्टॉल किया था ना मेटाट्रेडर 5, इस सर पे इसकी डबल क्लिक एप्लीकेशन करें। सर डाउनलोड नहीं हो सकती सर? ये मैंने ग्रुप में दिया हुआ है मेटाट्रेडर 5 भी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं सर, ये एक्सएनएस की सर, ये लैपटॉप में। जी जी, लैपटॉप में इंस्टॉल कर लें, वो मेटाट्रेडर 5 का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, चाहे कोई भी सर है। ये सर गाइड करना कि डाउनलोड कैसे करते हैं लैपटॉप में। सर मेटा ट्रेडर 5 तो हो गया, पर एक्सएनएस की सर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड हो रही लैपटॉप में। एक्सनेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है, वो वेबसाइट काफी है। अब MT5 जब आपने ओपन कर लिया, फाइल में जाएं, ओपन एन अकाउंट में आ जाएं। ठीक है, यहाँ जिस तरह हमने सर्च किया था ना प्रो मैक्स, उस तरह आपने सर्च कर लेना है एक्सनेस। ठीक है, आप कोई भी ब्रोकर यहाँ पे सर्च करके उसके थ्रू लॉगिन हो सकते हैं। ये MT5 ये सब ब्रोकर के लिए कॉमन है। क्या चीज समझ नहीं आ रही? मैं बता रहा हूँ कि आपने वहां से अकाउंट की डिटेल नोट करनी है, आपने की है? ठीक है, वो आप उससे क्यों पूछ रहे हैं, आपने नहीं की? देखे सीरियस होके बैठे, इसमें हम कोई मजाक नहीं यहाँ पे कर रहे जी। मैं साथ सर साथ अकाउंट स्टेप की बाय डिटेल कहाँ से स्टेप लेनी है? फॉलो करवा रहा हूँ, क्योंकि ये 40-50 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप फोकस करें, मैं क्या करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप उसको परफॉर्म करें। वहां से आपने डिटेल्स लेनी है। MT5 मैंने इंस्टॉल करवाया था पहले ही, आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल है, उसे ओपन करें। सर यहाँ पर तो एक्सनेस बहुत आ रहे हैं। जी जी, मैं बताता हूँ अभी। MT5 ओपन करें। सर मेरा एक्सनेस नहीं आ रहा। अब देखें, एक्सनेस मैंने सर्च किया, यहाँ पे एक्सनेस टेक्नोलॉजीज के नाम से एक ये आ रहा है। ठीक है, इसमें बेशुमार एक्सनेस है, मगर हमने जो फोकस करना है सिर्फ एक्सनेस टेक्नोलॉजीज LTD। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट में आ जाएं और कनेक्ट विद एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। सर मेरा ना एक्सनेस नहीं आ जी, रहा। आपका हो गया भाईजान ओपन? कोई बात नहीं, ओपन हो तो बताइएगा। सर एक्सनेस कौन सा करना है, टेक्नोलॉजीज वाला? जी जी, एक्सनेस टेक्नोलॉजी वाला। अब लॉगिन आपके सामने सर मैंने ये कॉपी किया था जी, सर ये ओपन ही नहीं हो रहा। क्योंकि यही एप्लीकेबल है, दूसरे अलग है। जो हमने ब्रोकर जिसके साथ हमने साइन अप हुए हैं ना, वो एक्सनेस टेक्नोलॉजी LTD के साथ है। दूसरे जो ब्रोकर है उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। ठीक है, यस सर, उसका पासवर्ड वगैरह मांग रहा अब है। लॉगिन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सर्वर मैंने कहा था नोट कर लेना है। यहाँ मेरे जो सर्वर शो हो रहा है वो है एक्सनेस MT5 ट्रायल डेमो का। हो सकता है आपका ये ट्रायल 1 हो, या ट्रायल 7 हो, या ट्रायल 3 हो, जो भी यहाँ पे आपके अपने अपने अकाउंट में शो हो रहा होगा, आपने वही वाली ऑप्शन यहाँ सर्वर में सिलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रायल हैं। तो मैं अपने हिसाब से जो वो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो एक्सेस MT5 ट्रायल की दे रहा है, वो है ये। अगर आपका सेम है तो आपने सेम सेलेक्ट करना है। अगर आपका 1 2 3 जो भी है, आपने वो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो डिफाइन कर दे। अभी साइन अप करते हुए आपने पासवर्ड सेट किया है ना, वो सेम आप यहाँ पे टाइप कर दें, क्योंकि कॉमन पासवर्ड। ये हो गया सर। ये लॉगिन का सर दोबारा यहाँ बताना, पर लॉगिन का समझ नहीं आया यूजर सर नेम का। फिर से नो कनेक्शन दे रहा है। हो गया हुआ लॉगिन। ठीक है, सर फिर से नो कनेक्शन दे रहा है, मैंने बहुत दफा किया मगर प्रो मैक्स में भी नो कनेक्शन और इसमें भी। यूजर नेम एक्सनेस ये पे लॉग इन करने जो के आपने बाद सर कॉपी की है ना दोबारा अकाउंट की इंफॉर्मेशन ब्रोकर से, यहाँ से, ये वो है लॉगिन ID। सर ठीक है। ये नो कनेक्शन दे रहा है। वो एक्सनेस आपके पे वो लॉग इन कनेक्शन करने का के बाद प्रॉब्लम है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से दोबारा आएगा? से पासवर्ड आपने अभी खुद डिफाइन किया, हमने जब ब्रोकर के साथ साइन अप किया, पासवर्ड डिफाइन किया ना, ये सेम सर पासवर्ड आपने टाइप करना इन्फॉर्मेशन कहाँ वही से आएगा? पासवर्ड हमने सर ईमेल के नीचे लिखा था। है जी। वही पासवर्ड हमने ईमेल के नीचे लिखा था। जी जी, वही पासवर्ड। सर अकाउंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा? ठीक है, सर बिल्कुल सही पासवर्ड यूज कर रहा हूँ मगर फिर भी वो नो कनेक्शन का दे रहा है। मेरा भी ऑथराइजेशन फेल्ड। आप यही आ रहा है। मिस्टेक कर रहे हैं, या आपके वो लैपटॉप की जो की है, हो सकता है वो डिफरेंट हो जो आप
ने सिंबल टाइप किया हो। सर भाई नो अपना सर, सर्वर बिल्कुल चेक कर लो सही मोबाइल तरह। में कर रहे हैं एक्सक्यूज सर, मी सर। मोबाइल एक पे बार मगर हो दोबारा रहा ही से नहीं है ना। आप स्क्रीन शेयर करके एक्सएनएक्स पे दिखाएं लॉगिन मुझे क्या करने के प्रॉब्लम बाद आ मिल रही है। सकते हैं दोबारा से। और सर ये एक मिनट एक्सएनएक्स आप स्क्रीन टेक्नोलॉजीज ऑफ है ना? करें। जी जी, एक्सेस टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजीज सर आप लिमिटेड। स्क्रीन ऑफ मैं करें। दोबारा करता हूँ। जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट सर, आपने वो स्क्रीन शेयर वाला ऑफ किया हुआ है। ये ले मैं जरा एक्टिव कर देता हूँ यहाँ से। सर वीपीएन भी ऑन है सब कुछ। अच्छा, ये आप मोबाइल में कर रहे हैं? यस सर। VPN ऑन है अपना, एक्सेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आप सर्वर जो है वो आपका MT5 ट्रायल ही है, यस सर। तो आपने ट्रायल 5 क्यों सेलेक्ट किया हुआ है? सर ट्रायल 5 है ना, मेरा भी ट्रायल 5 है। अच्छा, ट्रायल 5 है, ठीक है। आप लॉग इन ID यहाँ पे पेस्ट करें और पासवर्ड दें। एक मिनट सर। सर ये VPN ऑन करके करना है? जी जी, VPN ऑन होके होगा ये। सर ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है? ये ब्रोकर के जो है ना पेज के ऊपर आपको मिलेगी अकाउंट की इंफॉर्मेशन। माई अकाउंट पे सर? जी, माई अकाउंट पे सर कोई भी नहीं आ रही। ये आप मिस्टेक कर रहे सर हैं नो यार। कनेक्शन दे रहा। सर एक मिनट फिर से मैं कर लेता हूँ, एक मिनट। सर माई अकाउंट पे कोई शो नहीं हो रही। लैपटॉप में VPN की नहीं जरूरत, ये सिर्फ मोबाइल में जरूरत पड़ती है। सर मेरा भी सर ये सेम इशू था सर, फिर मैंने लैपटॉप में इसको लॉगिन किया है। मोबाइल पे सर ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा, मैंने 2-3 दिन ट्राई किया, ये लैपटॉप में करना। लैपटॉप में हो गया? यस सर। लैपटॉप में लॉगिन हो जाता है MT5 में। यस सर। मोबाइल में फिर आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, मे बी उसमें कोई एरर हो, उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा री इंस्टॉल करके देख लें। सर जो आपने लिंक भेजा था सर, मैंने उसी से डाउनलोड की थी। हो सकता है वायरस भी आ सकता है, कोई अपना प्रोग्रामिंग इशू बन सकता है। जी, अपडेट कर लें आप, सर अनइंस्टॉल बिल्कुल आप करके सही जो डाल रहा हूँ मगर मेटाट्रेडर 5 है उसको दोबारा इंस्टॉल कर लें मोबाइल पे। कोई लिंक पे जाके कोई फ्रेश सर मैंने कॉपी डाउनलोड करके ट्राई कर लें, हो जाएगा ये। सर सर मैंने बहुत दफा मेटाट्रेडर किया 5 मगर फिर भी डाउनलोड नहीं नहीं हो हो रहा। रहा लैपटॉप में, इंस्टॉल नहीं हो रहा सर सही से। अकाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं शो हो रहा यहाँ पे। आप अभी अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें, आप जो ना मेटाट्रेडर 5 को दोबारा इंस्टॉल करें अपने मोबाइल पे। जो मैंने लिंक दिया उसको आप छोड़ दें, गूगल के ऊपर जाएं और दोबारा मेटाट्रेडर 5 टाइप करके जो APK फाइल है ना मेटाट्रेडर 5 की, उसको आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, करके दोबारा। जी ठीक है, हो गया लॉगिन। अब नेक्स्ट कौन सा कैंडिडेट है जो कह रहा था सर मेरा नहीं हो रहा? वो आप एक्सनेस को कर लें, उनका वो डेमो रियल वाला लॉगिन हो जाता है, डेमो वाला नहीं हो रहा, कुछ सर्वर का इशू है। हाँ, एक्सेस पे आप कर लें। सर मेरा मेटाट्रेडर 5 लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो रहा, टाइम बहुत ले रहा है। आपका नेटवर्क इशू होगा भाई। सर काइंडली सर एक मैं सवाल पूछ सकता हूँ सर? जी जी, पूछे। सर अभी सर आप हैंड प्रैक्टिस भी करवाएंगे सर, फिर आखिरी दिनों में सर, तो हमें इन्वेस्टमेंट की सर किस दिन तक, तकरीबन कितने डेज मजीद लगेंगे, हमें इन्वेस्टमेंट की नीड होगी सर? आपको तकरीबन 10 दिन बाद चाहिए होगी। चलिए थैंक यू सर। सर मेरा जो है ना एक्सनेक्स भी हो गया डाउनलोड, वो मतलब ओपन हो गया है, और मेटा 5 भी। अब मुझे क्या करना है जरा बता दें। एक्सनेक्स पे आपने किधर जाना है? आपने एक्सेस में अब जाके ना पहले अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन नोट कर लेनी है। ये मैं स्क्रीन शेयर करके पहले आपको गाइड कर दूं। साइन इन हो गया है मेरा। पर्सनल एरिया में आके आपने माई अकाउंट्स में आना है, ठीक है। यहाँ डेमो के ऊपर क्लिक करके जो डेमो का अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा होगा ना, उसकी आपने इंफॉर्मेशन नोट करनी है। उसकी इंफॉर्मेशन नोट करने के लिए आपको राइट साइड पे ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, सेट बैलेंस ट्रेड, और साथ में ये 3 डॉट्स हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो अकाउंट इंफॉर्मेशन में आपने आ जाना है। फिर लास्ट में जो 2 इंफॉर्मेशन है ये आपने नोट कर लेनी है, ठीक है।
एक तो है ये सर्वर एक्सेस MT5 ट्रायल और दूसरा MT5 लॉगिन। इसको आपने कर लेना है कॉपी, और सर्वर को जस्ट आपने देख लेना है कि कौन सा MT5 ट्रायल है, ट्रायल 1 है, ट्रायल 2 है, 3 है, वट एवर। फिर जब सर आप इसका लोगो मेटाट्रेडर 5 में आ जाएंगी तो यहाँ फाइल में आके आपने ओपन एन अकाउंट में आना। ठीक है, तो ब्रोकर यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है एक्सनेस, तो काफी सारे एक्सनेस आ जाएंगे। आपने एक्सनेस टेक्नोलॉजीज LTD को सिलेक्ट करना है जस्ट, क्योंकि ये हमारे रेलिवेंट है, बाकी हमारे रेलिवेंट में नहीं है। फिर आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपने जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है, कनेक्ट विद एन एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट। तो ये जो मैंने अभी अकाउंट का ID कॉपी किया था यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। पासवर्ड मैंने अभी डिफाइन किया, आपने वो सेम पासवर्ड टाइप कर देना है। और सर्वर अभी हमने देखा कि MT5 ट्रायल का सर्वर है। ठीक है, ये 3 चीजें आपने मोबाइल डिफाइन में कर दी। लॉगिन हो जी, गया, मोबाइल आपका हो माउस गया भाई, मेटाडेटा ओपन है। सिग्नल नहीं आ रहे, नेट कनेक्टेड है। चलो, असल में वो काफी सारे स्टूडेंट्स ने कनेक्ट किया होता ना, कोशिश करिए अपना जो मोबाइल डाटा है आप उसको यूज कर लें। सर इसका पासवर्ड क्या है सर इसका? जो अकाउंट का पासवर्ड है, एक्सक्यूज मी सर। ये जो MT5 अकाउंट का आपका पासवर्ड ट्रायल है है, वही पासवर्ड होगा ये इसका। इंस्टॉल कर लें कॉपी। मेटाडेटा से आ जाए। सर ये तो सारा टाइम इधर ही गुजर देते, कर लिया, आप आगे फॉरवर्ड करें। सर आगे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम मांग रहे जी जी, आगे मूव करते हैं अभी, बस मजीद बस ये 2-3 मिनट है, उसके बाद फिर हम जो है ना आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक्सेस टेक्नोलॉजी क्या हमने नेक्स्ट कर दिया? 55 ट्रायल था हमारा। ये। और पासवर्ड अभी आपने जो सेट किया था वो टाइप कर लॉगिन हो जाएगा। ये आप वो पर्सनल एरिया में आए। सर अब ये मोबाइल के अंदर वो लॉगिन नहीं हो रहा, वो एक्सनेस शो ही नहीं कर रहा ब्रोकर वो आप मोबाइल में MT5। VPN ऑन करना पड़ेगा, फिर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हैं। यहाँ पे आ रहा है कि डायग्नोसिस इशू आ रहा है यहाँ पे तो। मेरा हो गया लैपटॉप मोबाइल ऑन किया मेरा हो गया मोबाइल मेरा। यहाँ पे हो गया। आपको वो जो ग्रिड का निशान नजर आ रहा है ना, डॉट्स, उस पे क्लिक करके पर्सनल एरिया में आ जाए टॉप पे। यहाँ पे नहीं, ये आपको मिलेगा राइट साइड पे, टॉप पे राइट साइड, ये जो सर डिपॉजिट का ऑप्शन एक्सनेस पे नजर आ आना, रहा है ये ना मेटा उसके 5 साथ पे। इस पे क्लिक करके पर्सनल एरिया में आए। नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस finish कर दो। पर उसे भी- आपने सही नहीं करा। अब ये देखिए यहाँ ट्रेड के साथ जो है ना 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, राइट साइड पे देखें सेट बैलेंस ट्रेड, और 3 डॉट्स नजर आएंगे, इस पे क्लिक करके अकाउंट इंफॉर्मेशन में आ जाए। 3rd नंबर पे ये है। अब ये देखिए आपका जो सर्वर है वो MT5 ट्रायल है और MT5 लॉगिन, इसको आप कॉपी कर लें। अब मेटाट्रेडर 5 में आ जाए। अब मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही।
कैप्स लॉक को ऑफ कर लें, या यहाँ पे ना आप पहले टाइप कर लें ताकि वो आपको वेरीफाई हो जाए जो आप टाइप कर रहे हैं वहाँ से वही वर्ड्स हैं, उसको फिर कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जी ऑफ है जी, वो शिफ्ट कैपिटल कर लें फिर off। यहाँ पे पासवर्ड दें और सर्वर जो है वो एक्सनेस MT5 ट्रायल को सिलेक्ट कर लें। हाँ हो गया। ये चार्ट चलता रहेगा, इनको आप ऑफ करके नया चार्ट कर लें, बाकी वो सेम वही सेटिंग हो गया हुआ। सर अब इसका पासवर्ड क्या डालेंगे? लॉगिन भी हो गया, सर्वर भी हो गया। जो आपने साइन अप सेम करते पासवर्ड हुए जो आपने पासवर्ड लगाया सेम पासवर्ड अच्छा डिफाइन ठीक है कर। सर। सर मेरा एक्सएनएस तो साइन अप हो गया, लेकिन इसमें मैकबुक प्रो में इसमें MT5 हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया लेकिन ओपन नहीं हो रहा, ओपन क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं। जी ये अब आपका लॉगिन हो चुका है। सर मेरा हुआ ही नहीं, म्यूजिक आ गया टेओ। तो म्यूजिक आ गया पासवर्ड इसका भी डाल मतलब दिया। हो गया अभी, और नेटवर्क थोड़ी देर में जो है ना शो हो जाएगा आपको। व्यू में आके टूल बॉक्स को ऑन करवा लेना, टूल बॉक्स आपका शो नहीं हो रहा। इनकमिंग मेल। ये ले आ गया टूल बॉक्स। ट्रेड के ऊपर क्लिक, सर ट्रेड मैं वाली टैब मोबाइल में के आए, अंदर लॉगिन। ट्रेड वाली फर्स्ट टैब लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे देखें, एक मिनट। लोअर लेफ्ट, आप अपर राइट पे जा रही हैं। ट्रेड वाली बॉटम लेफ्ट, नीचे नीचे लेफ्ट, नीचे नीचे बॉटम नीचे लेफ्ट। लोअर लेफ्ट और नीचे। ट्रेड एनी टाइम एनीवेयर ये। सर ये नहीं खुद नहीं, ब जो अच्छा नीचे खुद ये लॉग ट्रेड आउट पे हो जाऊँ। जो जाता है नीचे क्या सर? बैनर्स हैं, जो नीचे बैनर्स हैं ना बॉटम लेफ्ट पे। जी अब ये देखें यहाँ पे बैलेंस शो सर हो रहा ये है, बाकी चार्ट की सर सेटिंग्स वो जी ऑलरेडी सर मैं हो सारे गया। करवा चुका हूँ। सर अभी मेरा हमने यहाँ पे सिर्फ प्रो मैक्स शो नहीं हो रहा। मेरा आप 11,000 शो हो रहा लेकिन है वो ऐसा एक्सनेस कैसे? को कैंडल्स कर दें, नहीं आ रही। एक्सनेस को लॉगिन कर लें। प्रो मैक्स के डेमो में अभी इशू आ रहा है, लाइव तो उनका चल रहा है अकाउंट, मगर डेमो का वो भी इशू है। सर जी जी सर आप सर काइंडली आप इन सबको बोल दें कि जिसने भी कहा था ना कि मोबाइल के अंदर मेरा लॉगिन हो गया, तो आप प्लीज बोल दें कि मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि जी मेरा जिनका, लॉगिन नहीं हो रहा ना। जी जिनका सर लॉगिन हो गया वो मैसेज कर दें। सर मेरा जो है अब ये कैंडल्स नहीं आ रही। कैंडल्स आप चार्ट ओपन करेंगी तो कैंडल्स आएंगी, या मार्केट कहाँ वॉच से में चाहिए? किसी भी पेयर पे राइट क्लिक करके चार्ट विंडो में आ जाए। सर मेरा यहाँ पे बैलेंस नहीं शो हो रहा। चार्ट विंडो में आ जाए। ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे बैलेंस आ जाएगा, राइट क्लिक करें चार्ट ठीक है विंडो सर में आ जाए। आ गया। ठीक है, सर कहाँ पे करना है? कर सकते सर आगे खुद ये बताइए। ट्रेड वाली टैब। सर नहीं हुआ अभी तक। स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। सर मैंने डिलीट करके फिर भी लॉगिन किया तब भी नहीं हो रहा। भाई स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे तो पता चलेगा ना क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे आप फंसे हुए हैं। जब तक आप स्क्रीन नहीं शेयर करेंगे मुझे नहीं आइडिया होगा कि आप किस मेरा स्टेप पे हुआ हैं। था, मोबाइल में मेरा हुआ था। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उधर से देख लें। जी करें स्क्रीन शेयर। अच्छा सर MT5 का अकाउंट आपने कौन से लेक्चर में बनाया सिखाया था? MT5 का ये अकाउंट नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। अभी हमने एक्सनेस ब्रोकर के साथ साइन अप किए हैं और उसको MT5 में हमने लॉग इन कर लिया। सर मेरा लॉगिन करना स्क्रीन आपने शेयर हो पहले रहा बताया था? जी अभी लॉग है, इन, स्क्रीन शेयर अभी हमने लॉग इन किया है। हो रहा है हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है, ये मेरा जी लॉगिन जी हुआ हो है। रहा है। अच्छा जिसका मोबाइल पे लॉगिन हो गया तो काइंडली मुझे उसका VPN बता दें। VPN ये वाला है, ये किधर के? मैसेज कर दो ये ना वाले। उसको मैंने चैट में। मैसेज किया, आप आपके मुझे पास काइंडली कौन सा है? बता दें। इन्फिनिक्स है ना, आप मुझे बता दें कौन सा मैम VPN। सुपर VPN इंस्टॉल कर ले, सुपर VPN।
मैंने ये तो यार भाई बहुत फुल दफा मैंने मैंने डाउनलोड किया ये वाला स्क्वाड 5-6 वीपीएन। किए मगर नहीं हो रहा। मैंने 6-7 किए हो रहा ही नहीं उसको। गोल्ड का जो चार्ट होगा ये सारे ब्रोकर में मैम implement अब क्रोम से प्रॉक्सी ऐड कर ले, नहीं अगर आपको आता है तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे प्रॉक्सी किस तरह ऐड करते हैं। यार मेरा मोबाइल है ना, मोबाइल इंडेक्स में के कर हिसाब दो। से डिफरेंट प्राइस के लेवल होंगे। अगर आप XAU JPY देखोगे उसकी प्राइस और होगी, सर मेरी यहाँ पे XAU और USD देखोगे उसकी प्राइस और है, XAU यूरो देखोगे उसकी प्राइस और है। ये क्वार वीपीएन है, नहीं नहीं, ये और लाजमी नहीं है। VPN, एक मिनट मैं ये भी डाउनलोड करके देख लेता हूँ। ये वाला है क्वार वीपीएन। कौन सा? ये क्वार वीपीएन है, ये वाला है। ये देखो आ रहा स्क्रीन शेयर। ये मेरा देखो खुला हुआ है अकाउंट इधर। ओपन अकाउंट में एक्सेस टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट में आएगी। करेक्ट में सर ये स्क्रीन आपकी है? नहीं, ये मेरी नहीं है। ओके, इधर पेस्ट करें और सर्वर सेलेक्ट करें, MD5 ट्रायल। ये पहले कर रहे थे सिलेक्ट? नहीं, बस यहाँ MD5 ट्रायल देखने को आप गए, ट्रायल होगा कोई, ये ट्रायल 5 है। ये सिंपल लैपटॉप ट्रायल में MT मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड करना है। ये लैपटॉप तुर्की है, में ये हम लैपटॉप नहीं हो रहा पहले से। हाँ ठीक है, पासवर्ड अब फाइल में आए। आपने ग्रुप में मैंने 2 सेंड किए हैं, जी एक ओपन एन MT5 अकाउंट सेटअप। में आए, चलो इसमें कौन सा जी कहाँ पर जाना है सर? ओपन एन अकाउंट में आए, एक्सनेस टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करें सबसे लास्ट में, ये नेक्स्ट करें। ये लास्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करें, कनेक्ट विद एन एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट, इसको क्लिक करें जी। अब आए ब्रोकर से, ब्रोकर में आए अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन, MT5 इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट करें, सर्वर सेलेक्ट करें, MT5 ट्रायल। चले पहले पासवर्ड डिफाइन कर लें। सर डेमो अकाउंट सर्वर फिर ये नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस नीचे जो सर्वर है उसको सिलेक्ट करें, MT5 ट्रायल। जी सिलेक्ट करें, सर ये लॉगिन फिनिश कर दें। सर MT5 में सर लॉगिन किए आईडी लॉगिन किए बगैर सर हम ये मार्केट वॉच नहीं चेक कर सकते? हो गया। जी अब ये आपका सर कर लॉगिन हो गया प्रॉपर, ठीक है। बैलेंस कहाँ पे शो होगा सर? यहाँ पे बैलेंस ट्रेड वाली टैब पे क्लिक करें, बैलेंस शो हो जाएगा यार। सर पासवर्ड कैसे कर रहे हैं? ये यहाँ पे देखें ना, सर अगर नीचे ये सिग्नल्स आ देखें, रहे हो तो इसका मतलब अकाउंट लॉगिन है। यहाँ क्लिक करें, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी हो गया। सर सर यहाँ अगर पे सर ये बैलेंस वाला निशान सर हट जाए सर, ये बैलेंस वाला ऑप्शन तो कैसे दोबारा आ सकता है? यहाँ पे ये मैंने बताया हुआ है वीडियो में, जरा देख लीजिएगा। अभी वो टाइम वेस्ट किए बिना अब आज का टॉपिक जरा हम क्लियर करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी था। साइन अप ब्रोकर में मैंने करवा दिया एक्सेस में, और लॉगिन भी आपको बता दिया है। आप कोई भी ब्रोकर साइन अप करो, ओपन एन अकाउंट में आओ, वहां पे अपना जो भी सिलेक्टेड ब्रोकर है उसको सर्च करें, उसमें लॉगिन डिटेल्स दें। हर ब्रोकर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देगा, वो आपने यहाँ पे लगाना है। अगर आप एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस एक सर्वर को भी ऐड करता है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और सर्वर। आप ये 3 चीजें डिफाइन करें, किसी भी ब्रोकर के साथ मेटा ट्रेडर 5 पे आप आ जाए और उस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है आज सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। अपनी मैं स्क्रीन सर ये शेयर जो कर रहा हूँ लॉगिन आप लोगों से।
इस पे जो ये न्यूज़ की ऑप्शंस हैं ये एसएनएक्स पे, ये सिर्फ फॉरेक्स की है ना? अच्छा, ये जो न्यूज़ की ऑप्शंस हैं यहाँ पे ब्रोकर पे। ब्रदर आप अब जरा फोकस करें, बाकी जो भी ठीक है ठीक है क्वेश्चन होंगे वो लेक्चर के बाद हम करेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट की। व्हाट इज सपोर्ट? फॉरेक्स के अंदर जो चीज प्राइस को नीचे जाने से रोकती है उसको हम सपोर्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। सपोर्ट पे बेसिकली कौन होते हैं? बायर्स। प्राइस को नीचे जाने से कौन रोक रहे होते हैं? बायर्स। जब बायर्स एंटर होते हैं तो उनकी कोशिश होती है हम प्राइस को ऊपर लेके जाएं। तो जिस पॉइंट पे बायर्स एंटर होना शुरू हो जाते हैं उस पॉइंट पे फिर प्राइस रिजेक्शन लेना शुरू हो जाती है। प्राइस फिर नीचे नहीं जाती, प्राइस वहां से बाउंस बैक होके अप जाना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे बायर्स का फिर पोटेंशियल सेलर्स की निस्बत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर ऊपर से सेलर्स हैवी क्वांटिटी के साथ, हैवी पोटेंशियल के साथ नीचे आ रहे हैं तो वो छोटे मोटे बायर्स को फटकाते जाएंगे। मार्केट नीचे आएगी, छोटे मोटे बायर्स एंटर हुए हैं, बजाय प्राइस को ऊपर जाने के प्राइस उनको भी आउट करके नीचे आएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर बायर्स का पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है, ऊपर छोटे छोटे सेलर्स बैठे हैं, वो फटकते जाएंगे, ठीक है। जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो प्राइस को उस तरफ को ले जाएगा। तो बहरहाल हम इसमें बात कर रहे हैं सपोर्ट की। सपोर्ट ये वो लाइन या वो जोन होता है जो प्राइस को नीचे जाने से रोकता है। अगर तो ये एक सिंगल लाइन की बात करें तो वो डेट इज सपोर्ट। अगर बेशुमार लाइनें होंगी जो प्राइस को नीचे जाने से रोकेंगी, डेट इज अ जोन, जिसको हम डिमांड जोन कहते हैं। डिमांड जोन में बायर्स होते हैं। अल्टीमेटली जब बायर्स का रश आना शुरू हो जाता है, ज्यादा क्वांटिटी के साथ बायर्स एंटर होंगे तो वो प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। अब सपोर्ट जो है वो वीक भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी। हमें कैसे पता चलेगा? हमें प्राइस एक्शन से भी अंदाजा हो सकता है सारी कि क्वेश्चन है इधर। जी, जिस तरह हम वो क्यूटेक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के वो स्पोर्ट को करते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है तो उसको एक जोन कहेंगे, अगर ज्यादा वो एसएनआर लेवल मिल रहे हैं तो। जी जी, वो एक सिंपल लेवल होगा। जब ज्यादा लेवल्स होंगे तो वो जोन कंसीडर होगा आपका। यार जो भी क्वेश्चन होगा ना आप नोट करके रख लें। लेक्चर हमारा को 15-20 मिनट का होगा, कंटिन्यूसली आप अटेंशन के साथ इसको लें। हो सकता है मेरी नेक्स्ट किसी बात में आपके क्वेश्चन का आंसर हो। तो जब आप बीच में इंटरप्ट करेंगे, मेरे माइंड के अंदर जो चीजें हैं मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो स्किप हो जाएंगी। तो इसलिए आप प्लीज पॉइंट्स अपने नोट करके रखें, लेक्चर के बाद दिल खोल के कीजिएगा, नो इशू। तो बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि हमें कैसे अंदाजा हो कि स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और वीक भी। हमें जो प्राइस का एक्शन है वो भी बताता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है या वीक, ठीक है। मिसाल के तौर पे प्राइस एक दफा आई, इस लेवल को प्राइस ने हिट किया, यहां से रिजेक्शन ली, फिर दोबारा हिट करके फिर रिजेक्शन ले ली। अब दो दफा प्राइस हिट करके रिजेक्शन ले चुकी है तो इसको हम स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि पॉसिबल है प्राइस तीसरे चौथे टच के बाद भी रिजेक्शन ले ले। अब एक चीज को प्राइस जब बार बार हिट करेगी, 4 बार से ज्यादा प्राइस जब जिस लेवल को हिट कर लेगी, इट मींस वो वीक हो चुका है, ठीक है। और हमने इसको जो टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम में इसको कंसीडर करना है। अगर आप M1 के अंदर सपोर्ट देखेंगे वो वीक होगी, हो सकता है एक ही स्पाइक उसको तोड़ दे, बाद में प्राइस वापस चले जाए, आपको आइडिया ही नहीं होगा कि यार प्राइस नीचे आई भी है या नहीं, क्योंकि वो स्पाइक लगी होगी, थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम आया, उसको ब्रेक किया, वापस चला गया। तो जब आप किसी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर किसी स्पोर्ट लेवल को जज करेंगे, उसका जो इम्पैक्ट होगा वहां से जब आप एंट्री लेंगे तो वो आपको अच्छे खासे पिप्स देगी। वरना क्या होगा, किसी छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस ठीक है थोड़ी देर के लिए ऊपर गई, रिस्पेक्ट कर दिया, मगर साथ ही उसको नीचे क्रॉस कर देगी, ठीक है। तो हमने जो सपोर्ट देखनी है स्ट्रॉन्ग, वो बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन हमें बताएगा जब एक दफा प्राइस ने हिट किया उस जोन को या उस लेवल को, फिर प्राइस बाउंस बैक हुई, फिर अगेन प्राइस ऊपर गई, फिर उसी जगह से प्राइस बाउंस बैक हुई, 2 दफा रिजेक्शन ले ली, इट मींस दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। और अगर प्राइस बार बार उसको हिट कर रही है, इट मींस
कि अब ये वीक हो चुकी है। ठीक है, एक दीवार को हम एक दफा दो दफा हिट करेंगे वो नहीं टूटेगी, जब हम कंटिन्यूसली स्ट्राइक लगाएंगे वो गिर जाएगी, वो वीक हो जाएगी। सेम इसी तरह प्राइस जब एक लेवल को बार बार हिट करती है फिर उसको वीक कर देती है। क्लियर? तो सपोर्ट क्या है? जो प्राइस को नीचे जाने से रोके। अब सपोर्ट पे कौन होते हैं? बायर्स। ठीक है, ज्यादा सपोर्ट्स होंगी मुख्तलिफ लेवल पे तो वो पूरा एरिया क्या होगा? डिमांड जोन। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ टच से हम अंदाजा लगाएंगे। अगर तो 2 या 3 टच करके ब्रेक नहीं किया मार्केट ने उस लेवल को, इट मींस दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अगर तीसरे चौथे टच के बाद 5वें टच की तरफ आ रही है मार्केट तो हम समझ जाएंगे यार अब ये वीक हो चुकी है, ऑलरेडी मार्केट उसको 3-4 दफा हिट कर चुकी है, पॉसिबल है चौथे या 5वें टच पे वो इसको ब्रेक कर दे। हमने जो रिस्क लेना होगा, हमने रिस्क लेना होगा सेकंड या थर्ड टच पे। ठीक है, ये भी लेटर ऑन इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जब हम पैटर्न्स डिस्कस करेंगे डबल टॉप या डबल बॉटम का। अभी स्पोर्ट क्लियर है सबको? वेरी सिंपल, कि जो चीज प्राइस को नीचे जाने से रोके दैट इज सपोर्ट। अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सर मुझे टच वाला समझ नहीं आया। जी दोबारा फोकस करें, आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस क्या है? जो प्राइस को ऊपर जाने से रोके। ठीक है, सपोर्ट वो थी जो प्राइस को नीचे जाने से रोक रही है, और रेजिस्टेंस वो है जो प्राइस को ऊपर जाने से रोक रही है। कि प्राइस ऊपर जा रही होगी एक सर्टेन लेवल पे आके प्राइस रुक जाएगी। ठीक है, इट मींस वहां पे कौन है? सेलर्स। अब सेलर्स वो प्राइस को उन्होंने गिराना है, बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके जाना है, सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेके आना है। ये पूरी फॉरेक्स जंग है बायर्स की और सेलर्स की। ठीक है, तो जब सेलर्स हैवी क्वांटिटी में ऊपर होंगे, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही होती है ट्रेडर्स का सेंटिमेंट होता है, जिन्होंने नीचे से परचेजिंग की है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल पे प्रॉफिट करके निकलते जाते हैं। हो सकता है 1000 बायर्स जो है ना वो एंटर हुए हैं 0.10 से, प्राइस गई 0.20 पे तो 200-300 निकल गया, फिर प्राइस और ऊपर गई तो 200-300 और निकल गया, फिर प्राइस ने पुल बैक दी 100-150 और एंटर हो गया। जब एक्सट्रीम लेवल तक जाते जाते बायर्स का पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और सेलर्स का पोटेंशियल बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स का ये भी सेंटिमेंट होता है यार अच्छा प्राइस इस लेवल पे चली जाएगी मैं सेल की अपॉर्चुनिटी कैच कर लूंगा। ठीक है, अगर प्राइस गिर जाएगी मैं बाय की अपॉर्चुनिटी कैच कर लूंगा। तो इस तरह फिर जब प्राइस मूव होती है बायर्स और सेलर्स का ये जो आना और जाना होता है, इससे फिर जो पोटेंशियल है वो चेंज होता जाता है। तो टॉप के ऊपर सेंटिमेंट होता है सेलर्स का, इवन के नीचे जो बायर्स भी बैठे होते हैं वो भी टॉप पे जाके जब प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, बायर्स निकलते हैं, सेलर्स का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो जब सेलर्स का पोटेंशियल बढ़ता है फिर मार्केट में डाउनफॉल आता है। ठीक है, तो टॉप के ऊपर होते हैं सेलर्स, सेलर्स वाली जो एक लाइन है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये प्राइस को ऊपर जाने से रोकती है। अगर ऊपर काफी सारे रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे तो पूरे जोन को हम कहेंगे सप्लाई जोन, कि मार्केट इस वक्त सप्लाई जोन में आ चुकी है, किसी भी लेवल से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेके अब मार्केट गिर सकती है। ठीक है, इसी तरह रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है वीक भी। हमें प्राइस एक्शन से भी अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक। अगर तो मार्केट ने एक दो दफा वहां से रिजेक्शन ली है इट मींस स्ट्रॉन्ग, हम थर्ड टच पे भी रिस्क ले सकते हैं। इवन के फोर्थ टच थोड़ा सा रिस्की होता है, पास का मार्केट फोर्थ टच पे उसको ब्रेक कर देती है। जब ऑलरेडी मार्केट ने 4 टच कर ली हो किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को तो हम कंसीडर करेंगे यार अब अगर मार्केट इस लेवल पे आई तो इसने इसको ब्रेक कर देना है। क्यों? क्योंकि मार्केट इसको बार बार हिट कर चुकी है। तो 2 से 3 टच तक हम इसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम इसको वीक कंसीडर करेंगे। अब ये देखिए मार्केट ने पहले इसको हिट किया रिजेक्शन ली, फिर हिट किया रिजेक्शन ली, फिर हिट किया। अब पॉसिबल है जब फोर्थ टाइम मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको ब्रेक कर देगी। तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है? ठीक है जी, ये ट्रेंड में भी हो सकता है। अब हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। सर ये जो है ये एक्सपोर्ट भी बन सकता है? जी जी, अब ट्रेंड क्या है?
ट्रेंड जो है वो हमें ट्रेडर्स के सेंटिमेंट के बारे में बताता है कि ट्रेडर्स प्राइस को ऊपर लेके जाने में इंटरेस्टेड है या नीचे लेके आने में। अगर हम सिंपल बात करें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है दैट इज अप ट्रेंड, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्राइस डिक्रीज होती जा रही है दैट इज डाउन ट्रेंड। अब इसको हम मार्क कैसे करेंगे, ठीक है। अब पहले हम अप ट्रेंड की बात करते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये देखें प्राइस इंक्रीज ही हो रही है, क्योंकि बुलिश बिरिश कैंडल बनती जा रही है, कभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली गई, कभी नीचे आ गई। फिर जब आप एक ब्रॉड व्यू देखेंगे कि यार यहाँ से प्राइस जो है ना वो मुसलसल जो है अप डायरेक्शन में इंक्रीज है, दैट इज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मार्क करने के लिए आपको दो लो मार्क करने हैं। अब ये दो लो मैंने मार्क किए, एक लाइन इस लो के साथ जो विक है उसके साथ अटैच की, और एक लाइन यहाँ पे। फिर इन दोनों को टच करते हुए मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। फिर जैसे जैसे मार्केट मूव होगी आप देखेंगे मार्केट उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आती है। सेम उसी तरह ये फर्स्ट टच था, सेकंड टच है, यहाँ पे ऑलमोस्ट थर्ड है, ये फोर्थ टाइम भी मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकी। अब यहाँ पे फोर्थ टच हो चुके हैं, ये लाइन भी प्राइस को नीचे जाने से रोक रही है, ठीक है ये अप ट्रेंड की लाइन, मगर ये एज अ सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी प्राइस इसको हिट करती है यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेती है, क्योंकि ट्रेडर्स का सेंटीमेंट होता है सम टाइम के यार प्राइस जब ट्रेंड लाइन को टच करने आएगी हम बाय की एंट्री ले लेंगे। तो जब एक बाय का पोटेंशियल मार्केट में एंटर होता है वो फिर प्राइस नीचे जाने से रेजिस्ट करती है, ठीक है। अगर तो हैवी पोटेंशियल है तो फिर वो अप डायरेक्शन में जाएगा, बायर्स का अगर हैवी पोटेंशियल है। सेलर्स का हैवी पोटेंशियल होगा तो वो लाइन को ब्रेक कर देगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, कैंडल की क्लोजिंग इस लाइन से अगर नीचे हो जाती है इट मींस कि ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। नीचे की तरफ जो ब्रेक होगा उसको हम ब्रेक डाउन कहेंगे, ऊपर की तरफ जो ब्रेक होगा उसको हम ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ट्रेंड भी क्लियर है। अब ट्रेंड को हमने कैसे मार्क करना होगा, दो लो के जरिए। कोई से भी दो लो आप मैच करवा दें, वो आप दो विक को भी कंसीडर कर सकते हैं, दो बॉडीज को भी पकड़ लें, दोनों मेथड ठीक है, ठीक है। अब हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। अगर तो प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये देखें कि प्राइस पहले ये लेवल था, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर और नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम देखें यहां तक प्राइस डाउन गई, ठीक है। सो दैट इज डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड मार्क करने के लिए हमने दो हाई को मैच करवाना है। कोई से भी दो हाई को आप मैच करवाएं और लाइन को स्ट्रेट स्ट्रेच करें तो आपके पास डाउन ट्रेंड की लाइन आ जाएगी। अब ये जो डाउन ट्रेंड की लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि जब भी प्राइस इसको हिट करती है प्राइस नीचे आती है, फिर प्राइस ने इसको हिट किया, रिजेक्शन दी, प्राइस नीचे आ गई। अब ये थर्ड टच के बाद ये ऑलमोस्ट इसने फोर्थ टच लगाया है या वट एवर, उसके बाद ये देखें मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो सम टाइम थ्री टच या फोर्थ टच तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल सस्टेन करता है, उसके बाद ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। तो आपने फोकस रखना है चार्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सामने आपके कुछ कैंडल्स हैं बस वहीं से आपने एनालाइज करके जो है अपना बाय या सेल का सेंटीमेंट बना लेना, नहीं। आपने थोड़ा सा एक दो स्वैप पीछे आके हिस्ट्री को देखना है कि यार प्राइस शुरू कहाँ से हुई, प्राइस ने इस लेवल को आइदर पहले हिट किया या नहीं किया। अगर तो पहली दफा हिट कर रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व करें, आप वेट करें कि दूसरी दफा इसका क्या रिएक्शन होता है हिट करने के बाद। अगर वो हिट करके उसको क्रॉस कर लेता है इट मींस यार ये तो वीक थी, इस पे तो हमें कोई ट्रेड लेने का फायदा नहीं। अगर अगेन रिजेक्शन लेता है तो इट मींस दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। हर टच पे फिर आप अपना एंट्री का सेटअप बना सकते हैं। क्लियर है? ट्रेंड लाइन भी क्लियर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी क्लियर है सबको। अब जब मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक बस करते ये थोड़ा सा रिजेक्शन वाला दोबारा समझा दें सर। जी जी ये मैं रिजेक्शन समझाता वाला हूँ। पॉइंट दोबारा समझा दें। कौन से सर वाला ये पॉइंट? लाइन मुझे कुछ समझ नहीं आई ऊपर वाली।
वाला रिजेक्शन वाला रिजेक्शन देखे 2 या 3 दफा अगर मार्केट रिजेक्शन ले रही है, इट मींस दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर मार्केट उसको 2 या 3 दफा से ज्यादा हिट कर चुकी है, इट मींस कि वो इसको वीक कर चुकी है। अब पॉसिबल है कि 4th, 5th या 6th टच पे मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर दे। ठीक है, अब देखें, जब तक के मार्केट लेवल को ब्रेक नहीं करती वो लेवल रेजिस्ट करता है। मिसाल के तौर पे स्पोर्ट प्राइस को नीचे जाने से रोक रहा है, अब प्राइस ने स्पोर्ट को कर दिया ब्रेक। अब क्या होगा, अब वो जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? जिस तरह वो प्राइस को नीचे जाने से रोक रही थी, फिर वो प्राइस को ऊपर जाने से भी रोकेगी। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर मार्केट जब किसी लेवल को ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, मगर वहां से रिजेक्शन मिलती है, जिसको हम कहते हैं रीटेस्ट। प्राइस उसको ब्रेक करके जब रीटेस्ट करता है तो वहां पे फिर सेलर्स आ जाते हैं। ठीक है, वो जो सपोर्ट है वो फिर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। जब मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, मतलब बायर्स को फड़का दिया। ठीक है, बायर्स को फड़का दिया, अब वो एरिया किसका हो गया? सर आवाज चलेगी आपकी। ठीक है, सेलर्स में वो फिर प्राइस को ऊपर जाने से रोकेंगे। इसी तरह मार्केट जब किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसका मतलब क्या होता है? बायर्स ने सेलर्स को फड़का दिया, अब वहां पे जो सेलर्स थे वो उड़ गए हैं, अब वो एरिया कौन सा हो गया? बायर्स का। फिर प्राइस उसको रीटेस्ट करती है, वो बायर्स उसको नीचे जाने से रोकते हैं, क्योंकि उनका फिर टारगेट नेक्स्ट होता है, उन्होंने फिर नेक्स्ट लेवल को अप्रोच करना है। ठीक है, तो इस तरह जब सपोर्ट ब्रेक होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सपोर्ट में। ये कॉन्सेप्ट आपने भूलना नहीं है। ठीक है, सर ये जो मैंने पर्पल लाइन ड्रॉ की है, हम इसे भी रेजिस्टेंस सपोज कर इसके सकते लिए हैं? टाइम फ्रेम हम 30 प्लस ही रखेंगे। हमारी जो भी स्टडी है, एफर्ट है, पैटर्न है, हमने M30 प्लस रहना है। M30 से बिलो जो है उस पे कोई खास एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसमें शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, गैम्बलर्स भी सर आते हैं। सर प्रॉफिट M30 से मुराद क्या है? 30 30 मिनट की मिनट एक कैंडल होगी, जी जी, 30 मिनट की एक कैंडल होगी। उसके चार्ट को एनालाइज करना है। जी जी। अच्छा, अब हम सर वो ये जो पर्पल इंडिकेटर की लाइन बात इसे भी हम करते हैं। RSI का रेजिस्टेंस कह इंडिकेटर सकते मैंने हैं? आपको ऐड करवाया था। ठीक है, RSI की इंडिकेशन से भी हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का अंदाजा हो सकता है। RSI में हमने 2 जोन मार्क किए थे, एक लेवल हमने 15 का रखा था और एक 85 का। अब 85 का जो एरिया होता है ये ओवरबॉट जोन होता है। जैसे जैसे बाइंग हो रही होती है, प्राइस ऊपर जा रही होती है, RSI की इंडिकेशन भी अप जा रही होती है। जब RSI की इंडिकेशन 85 के करीब हो और मार्केट किसी रेजिस्टेंस एरिया पे फिर रही हो, इट मींस दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब यहां से सप्लाई आएगी, जब सप्लाई आती है फिर प्राइस डाउन है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, RSI की इंडिकेशन भी फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, वहां से सेलिंग आई, RSI की इंडिकेशन यहाँ पे आ गई। जब RSI की इंडिकेशन 15 से 20 के दरमियान में हो, जो मैंने चार्ट की सेटिंग में ऑलरेडी आपको करवा दी थी, और प्राइस किसी सपोर्ट एरिया पे हो, इट मींस दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब यहां से बाइंग स्टार्ट होगी। टेक्निकली दिस एरिया ओवरसोल्ड। जब चीजें ओवरसोल्ड हो जाए, मार्केट में शॉर्टेज, ठीक है, फिर डिमांड क्रिएट होती है। जब डिमांड क्रिएट होती है प्राइस हाई होती है, प्राइस हाई चली जाए, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ओवरसोल्ड हो जाए, सॉरी ओवरबॉट हो जाए, खरीदने के लिए और कुछ ना हो, फिर हमें सप्लाई का वेट करना है। तो जब सप्लाई आती है फिर प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ऊपर वाला ये जो ओवरबॉट जोन है और ये नीचे वाला ओवरसोल्ड जोन है। ठीक है, आपने सिंपली देखना है, अगर RSI की इंडिकेशन टॉप पे है, 85 से 80 के दरमियान में है, और प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल पे है यहाँ पे, ठीक है, तो इट मींस यहाँ से अब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमने करनी है, बाय को हमने कंसीडर भी नहीं करना। और मार्केट अगर किसी सपोर्ट एरिया पे है और RSI की इंडिकेशन ये 15 to 20 है, तो यहाँ पे हमने बाय को कंसीडर करना है, सेल को नहीं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। अब आपने चार्ट के ऊपर देखना है प्राइस के एक्शन को। सर हमने सर कैंडलस्टिक एक के मिनट, पैटर्न्स ये भी RSI भी- RSI दोबारा समझाते हैं प्लीज।
जी एक एक करके बोलो यार, मुझे समझ नहीं आ सर रही कौन कौन RSA क्या बोल रिपीट रहा कर देना, है। RSA RSI रिपीट ये कर देना। एब्रीवेशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का। ठीक है, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर देता है। आप देखिए अगर मार्केट ऊपर कहीं किसी लेवल पे है और RSI की इंडिकेशन 80 to 85 है, तो समझ आए ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकती है। और अगर मार्केट किसी सपोर्ट लेवल पे है नीचे और RSI की इंडिकेशन 15 to 20 है, तो आप समझ आए कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकती है, सर यहाँ ये से कोई इंडिकेटर है? मार्केट ऊपर जाएगी। ये इंडिकेटर भाई मैंने आपके जो चार्ट में ऐड करवाया हुआ है, हमने ऐड किया था ना RSI। सर इसकी परसेंटेज किधर आएगी? सर आपने ऐड नहीं सर करवाया। 15 to 20 में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। जी अगर ये मैं आपको RSI दिखा देता हूँ। 15 to 20 हुई, ये RSI मैंने लगवाया था आप सबके, ये ऊपर वाला 85 है, नीचे वाला 15 है। अब ये देखें मार्केट जब टॉप लेवल पे है, RSI की इंडिकेशन यहाँ पे तकरीबन 85-80 के करीब थी, तो यहाँ पे हमने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को देखना है। उसके बाद देखें मार्केट नीचे गिरी, यहाँ पे जब मार्केट आई RSI की इंडिकेशन 15-20 के करीब है, तो यहाँ पे हमने बाय की अपॉर्चुनिटी को देखना है। उसके बाद देखें मार्केट ऊपर चली गई। अब अगेन मार्केट यहाँ पे 85 के करीब है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकती है। मार्केट ने यहाँ पहले भी रिजेक्शन दी, दोबारा फिर आई। अगर हम इसको पीछे करके देखें तो बस 2-3 स्टेप बहुत है, तो तकरीबन ये थर्ड टच है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ से हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं? कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ बाय सेल जा सर आपने सकते हैं। हमेशा 85 पे ही करना है। इस पॉइंट बाय से फिर आपने सेलिंग हमेशा का प्रेशर आएगा? बिलो पे ही करना है, बिलो पे आपने सेल को कंसीडर हाँ नहीं जी, करना। हाँ जी। कौन सा? सर ये क्या काइंडली होता आप मेरा मैटर फिगर 5 का इशू सॉल्व कर है? हाँ, डिफरेंट टाइम फ्रेम में हम पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर तो सारे टाइम फ्रेम में ट्रेंड सेम चल रहा है, इट मींस अ सॉलिड। अगर किसी में बुलिश है, किसी में बेरिश, इट मींस रेंज कर रही है, आपको टाइम लगेगा। सर नहीं, इसमें किसी सर टाइम फ्रेम का अगर लिंक नहीं है। आपने जो ट्रेड क्लोज कर दी है ना, जब तक कि आपका टारगेट अचीव नहीं होता, आप तब तक होल्ड कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड लगा दी और टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर आप M5 में कर रहे हो तो 5 मिनट के बाद ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने जो ट्रेड लगा दी है वो M5 में भी वही है, M30 में भी वही है, H4 में भी वही है। एनालाइज हमने बड़े टाइम फ्रेम में करना है। जी, तो वो अगर सर आपको 5 मिनट में प्रॉफिट मिल जाए, लेके साइड पे होना आपकी मर्जी। हो सकता है आपको 3 घंटे लग जाए प्रॉफिट में आते आते, रेंज कर रही मार्केट। हमने अपने टारगेट का वेट करना होगा, वो जब अवेल हो जाए। प्रॉफिट नहीं होता? ये ऑलमोस्ट ये 0 से 100 के दरमियान में ही रहती है, ना 0 से बिलो जाती है ना 100 से अबव इसमें फिक्स जा प्रॉफिट सकती नहीं है। होता? ये मार्केट पे डिपेंड करता है। बहरहाल 20 to 15 ये इनफ है। सर इसमें बाय की एंट्री खाली एक चीज को देख के नहीं करनी, वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास कम से कम 3 से 4 एविडेंस होने चाहिए। उसमें आप RSI की इंडिकेशन भी देख सकते हो, बुलिश या बिरिश का कैंडलस्टिक का पैटर्न देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल देख सकते हो। आगे और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जब 3-4 चीजें एक पॉइंट पे फोकस करेंगी, इट मींस विनिंग के चांसेस उसमें ज्यादा है। जिस तरह शहादतें 4 इकट्ठी हो जाए ना, तो सर अच्छा आप मैटर सेम वही फिगर चीज। 5 का प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। जी, आपका क्या MT5 का प्रॉब्लम है? सर समझ नहीं आ रही, इसके अंदर लॉगिन ही नहीं हो रहा।